नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद भारत टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स। चूँकि हम बता चुके हैं आपको कि हमारी जो टीम है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे ये भ्रमण कर रही है और ये सर्वे कर रही है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, इसका रुझान किसकी तरफ है, जनता जनार्दन किस किस पार्टी की तरफ झुक रही है, किस पार्टी को वोट देने का मन बना चुकी है जनता जनार्दन, क्या क्या विकास कार्य उसको अच्छे लगे हैं, क्या क्या विकास कार्य वो और चाहती जो होना चाहिए, किसानों की हितों के रक्षा के लिए कोई काम किया गया है, किसान परेशान हैं या किसान खुश है, इन सब चीज़ों पे हम गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर ये डिबेट कर रहे हैं कि जनता का रुझान 2024 के चुनाव को लेकर के किस तरफ जा रहा है। ऐसे ही एक गांव में आज हम आए हैं जो है ग्राम सद्दीपुर, जिसका विकास खंड लगता है मसौली विकास खंड लगता है। जनपद इसका लगता है बाराबंकी। तो सद्दीपुर में बाजार भी है। बाजार में सारे ग्रामवासी घर की ज़रूरतों का सामान लेने के लिए आते हैं। कोई सब्जी लेने के लिए आ रहा है, कोई राशन लेने के लिए। तो बाजार से अच्छी डिबेट मेरे ख्याल से कहीं हो सकती है। बाजार में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग खड़े भी हैं। तो हम सीधे सीधे बात करते हैं जनता से कि 2024 में उसका रुझान किसकी तरफ है। तो सबसे पहले हम दादा से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मकसूद अहमद। मकसूद अहमद, ये बताइए 2024 का चुनाव आ रहा है। 2024 के चुनाव में किसकी तरफ रुझान आपका है? जिस तरफ हमारा रुझान सब गांव जाएगा उसी तरफ हमारा रुझान हो जाएगा। कुछ मन तो बनाया होगा आपने? अभी कौन मन बनाया जाए? कोई मन नहीं बनाया? अभी कोई मन नहीं, किसी को जिताने का या हराने का भी कुछ नहीं है? अभी कुछ नहीं। अच्छा, जहाँ गांव जाएगा वहाँ जाए। जब तारीख होगी तब मन बनेगा, जैसा होगा। तारीख तो के 16 जून को लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, अप्रैल से चुनाव है। बस वही तब बताया जाएगा। अच्छा ठीक है चाचा, कह रहे हैं जिधर जनता का रुझान होगा, इधर गांव वालों का रुझान होगा, उधर होगा रुझान हमारा। तो अब दूसरे भाई साहब खड़े हैं और जो है हम इनसे पूछना चाहते हैं आपका रुझान किस तरफ है? हाँ हाँ भैया, बीजेपी देवे, मोदी के यहाँ वोट खुले, कोनो चोरी नहीं। मोदी जी को वोट देंगे। हाँ, मोदी जी का वोट देवे कमल के फूल पर। कोई उनके जो विकास कार्य उन्होंने कराए हैं, कोई विकास कार्यों के नाम बताइए। विकास कार्य का गैस सिलेंडर फ्री मिले, गल्ला फ्री मिलते हैं, इंजन सिंजन सब फ्री मिल गए हमका पैसे, बोरिंग फ्री होगी। इसे बड़ी कौन सुविधा होती है? सिलेंडर तो आप भरवा रहे हो ना? सिलेंडर फ्री तो देना है, आप भरवाई तो है ना, मगर फ्री तो मिला रहा है। एक साल सब्सिडी नहीं मिली? सब्सिडी हमका मिलते है। सब्सिडी मिलती है, हमका मिलते हैं। मोदी जी को जिताएंगे? हाँ, मोदी जी का जीते और कोई नहीं जीते। अच्छा, मोदी जी के अलावा कोई नहीं जीतेगा? मोदी जी के अलावा कोई नहीं जिताएंगे? हाँ, और कोई नहीं। अच्छा, जो विपक्ष है, विपक्ष भी पूरा जोर लगाए है। जो एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस पूरा जोर लगाया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हर जगह उनकी न्याय यात्रा जा रही, भी उत्तर प्रदेश में भी आने वाली है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? ऊपर कहा चाहिए हम, वो जो काल हम टीवी के ऊपर देखित रहे, आज मामला आएगा कि नेहरू जी जो दलित रहे उनका सम्मान नहीं देने, और जितना बड़ा सम्मान मोदी जी रहे उतना देश में यहाँ कोनो दे नहीं सकते। भारत रत्न जितने जिन्हें देने कोनो दे नहीं सकते। ये सब चीज है। और हम और बात करते हैं। तो आपका क्या नाम? सुरेश चंद्र वर्मा। सुरेश चंद्र वर्मा जी हमारे साथ में है। तो इनसे पूछते, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, 16 जून को लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। मोदी जी के समर्थक और खुद भाजपा पार्टी का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में पूरी 80 में 80 सीटें ले जाएंगे। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि जब राहुल गांधी अपना इंडिया गठबंधन जो है वही नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो जिताने क्या बात किया? जो अपना जो गठबंधन बनाए थे, इंडिया गठबंधन, वही भगा जा रहा है। तो मोदी में सब विकास ही विकास किया है,
जनता का विकास हुआ है, घर घर विकास, शौचालय है, घर घर मकान है, गरीबों के कोई भेदभाव नहीं है। भाई साहब आधे ज्यादा शौचालय ऐसे हैं जो टूटे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं। वो तो कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। 75% मिलेंगे आपको। 75% आपको घर दे दिया गया, रुपया दे दिया, दारू पी ले या राशन खाए या शक्कर लाए या चीनी लाए, वो सरकार जिम्मेदारी नहीं कहीं कहीं ऐसा है कि प्रधान ने गिरवा दिए। होती। अरे प्रधान गिरवा दिया तो कैसे प्रधान कैसे गिरवा दिया होगा? हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, प्रधान ने गिरवाए। अब प्रधान गिरवाया होगा तो अवैध बना होगा, गलत बना होगा। नहीं तो हर घर शौचालय बना हुआ है, उसका प्रधान गिरवाया था, उसको अपनी बात कहना चाहिए था कि हमारा शौचालय क्यों गिरवा दिया। सरकार पे बात पहुंचानी चाहिए, नहीं पहुंचानी चाहिए। और कोई विकास कार्य? काश्तकार क्या है, काश्तकार का तो सारी मार्केट में बिकता ही है। अगर महंगा बिकता है तो क्या हुआ, काश्तकार प्याज महंगा है तो काश्तकार का महंगा है ना, काश्तकार ही तो पैदा करता है। दाल महंगी काश्तकार ही पैदा करता है, चीनी महंगी तो काश्तकार ही पैदा करता है। और क्या चाहिए सरकार? 18% जीएसटी जा रही है, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट, 9% राज्य सरकार। हाँ, तो इसमें तो जाना चाहिए। और वहाँ कौन खेती करता है? जीएसटी नहीं जाएगा और ये टैक्स नहीं जाएगा तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? जब भारतीय जनता पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी वैट लगाने ली थी तो भारतीय जनता पार्टी ने ही जीएसटी का जो है वैट का विरोध किया था कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद उसने खुद ये टैक्स लगा दिया, 18% का, 9% प्रदेश की, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अब इसके ऊपर देखिए, उनके सरकार में वो क्या किस प्रकार से लाना चाहते थे, ये अपने हिसाब से लाना चाहते थे। वो सरकार है, इतने बड़े पढ़े लिखे है नहीं, किस प्रकार से वो जीएसटी लागू करना चाहते थे। इनका क्या दिमाग था, अपने हिसाब से लागू किया, किस प्रकार से विरोध कर रहे थे। ये तो जब हम बड़े नेता तो है नहीं, किस बारे में नहीं लागू होने दिया था। भाई वो सरकार का मैटर है। अच्छा, विपक्ष को आप लोगों ने इतना कमजोर समझ लिया कि वो एक सीट भी नहीं जीत पाएगा। जब विपक्ष खुद ही जीतेगा 80 में 80 नहीं जीतेगा, 80 में कम से कम 10 सीटें जरूर निकालेगा कांग्रेस। 70 सीटें मिलेंगी मोदी जी को। 70 सीटें मिल सकती है मोदी को, बाराबंकी में भी एक सीट मिल सकती है। कहीं मानते विधानसभा में जो चुनाव हुए उसमें समाजवादी 3 सीटों पे विजयी घोषित हुई है, समझ गए ना। बाराबंकी गढ़े समाज 10 ही सीटों पे सिमट जाएगा विपक्ष, सिमट जाएगा 10 सीटों पे। 10 सीटों पे, और योगी दादा की जय होगी। एक भजन हम सुनाना चाहते हैं, सुना दीजिए फिर, माई छोड़। और जो राम को भाए हैं वो हमको भाए हैं, जो राम को भाए हैं वो हमको भाए हैं। 24 में फिर से हम मोदी को लाएंगे। 24 में फिर से हम एक चीज ये है, बहुत अच्छा भजन है आपका, लेकिन यहाँ पे एक कड़ी आपकी भजन की सुन ली, बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन यहाँ पे पब्लिक का जो रुझान है वो सीधे सीधे मोदी जी की तरफ है। ठीक है, लेकिन चेहरा चाहिए जो है और मोदी जी को मिलती है। खड़ा कोई भी हो चुनाव में, खड़ा कोई भी हो और मोदी के नाम पर मिलती है। ज्यादा से ज्यादा सीटें ले जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा सीटें बहुमत में जाएंगे, कोई आगे पीछे नहीं है। सरकार फिर बनेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी फुल बहुमत। हाँ, फुल बहुमत आएगा। 80 में 80, 80 में 80 मानो। 80 में 81 कहाँ से जी हैं? चलिए, अरे 2-4 सीटें भले ही जो है निकल। विपक्ष कुछ नहीं पाएगा, विपक्ष कुछ नहीं पाएगा। विपक्ष कुछ नहीं, हमेशा कुछ नहीं पाई। ढक्कन, अच्छा आप बताओ। मेरा नाम सिराजुद्दीन है। सही भारतीय जनता पार्टी को जाता है। हमारा क्षेत्र सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। जितनी लाभ भारतीय जनता पार्टी ने दी, यहाँ तक कि किसी सरकार ने किसी को अठन्नी नहीं दिखाई, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे बेवा हो, विकलांग हो, विद्या हो। 12 महीने में 6,000 रुपए भाई साहब, 500 रुपया महीना। नहीं, तो इसके पहले आपको 10 रुपया देने वाला था, ये 9 साल में मिलना शुरू हुआ। तो 500 महीने में काम हो जाएगा किसान का। अरे बहुत होता है, क्यों नहीं होगा। सम्मान देखा जाता है, मान देखा जाता है। कितने और आवास हुए हमारे गांव में? भारत रत्न में क्या मिला है? हमारे गांव में कितने आवास हुए हैं? आवास ने 3 बिरादरियों को कोई नहीं पूछने वाला था। एक फकीर बिरादरी थी, कांग्रेस के थे, एक फकीर बिरादरी थी। दूसरे नंबर पर ये अनुसूचित जात थे, इनको किसी आज तक के कोई पूजा ही नहीं, ना किसी ने पूछा। फकीर की बिरादरी के मकान आपको नजर में दूर जाएंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन अब सबके घर बने हुए हैं, सब अपने अपने घर में बिजली लग गई, सब सुकून से कमा खा रहे हैं, राशन भी फ्री मिल रहा है। कोई प्रकार की अगर जो दिक्कत किसी को है, आज वही प्रशासन एक एप्लीकेशन दे दो
तो तत्काल आकर के काम करता है। इसके पहले दौड़ा करो, गरीब आदमी दौड़ता था, कभी किसी का काम ही नहीं होता था। काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। दवा परसेंट, आँख में आधार कार्ड ले जाइए, लेंस डलवाइए, घर आइए। किसी आप बोलिए, आप क्या बोले थे? कहने का मतलब ये है कि सरकार कोई भी हो, किसान और जनता को जिससे फ़ायदा होगा उसी को चुनेगा। देखिए, इसमें जनता का फ़ायदा है, गरीबों का फ़ायदा है, किसानों का फ़ायदा है, तो मजबूरी है उनके लिए, तो और किसको वोट देंगे? सीधे सीधे मान लीजिए, सम्मान की बात है, प्रधानमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, आज तक कोई सम्मान नहीं दिया। भारत रत्न का सम्मान ही तो दिया है, रुपया तो नहीं निकाल दिया है, सम्मान दिया है, उससे किसानों का सम्मान बढ़ता है। और जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, उनका क्या नाम है, नरसिंहा राव जी, उनकी जो है कांग्रेस जो है अपने मुख्यालय में मिट्टी तक नहीं जाने दिया, गेट नहीं खुला। आज वो थी तो मोदी जी ने उनको भारत रत्न का सम्मान दिया है। सम्मान दिया। ये मानने वाली बात है कि वाकई में सम्मान दिया, और हर गवर्नमेंट को सीखना चाहिए कि सम्मान देना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये भी बहुत वो है। लेकिन बीजेपी, लेकिन ये 50% का कहना है कि बीजेपी मंदिर और मस्जिद के ऊपर राजनीति करती है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत है वो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है? कुछ नहीं करता, सबका साथ सबका विकास, सभी का कार्य हो रहा है, सबका कार्य हो रहा है जी, कोई वक्त बकाया नहीं है। आप बताइए, क्या बताएं, बताओ। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है? कुछ नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा है, कुछ नहीं। ये लोग कुछ बकाया आज के लगभग 15 साल पहले जब मोदी जी वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वही अमेरिका जो वीजा नहीं दे रहा था, आज चरण चूम रहा पूरा विश्व गुरु बनने जा रहा है। तुम यार न बोलो यार, विश्व गुरु बनने जा रहा है हिंदुस्तान। विश्व गुरु तो है ही हिंदुस्तान। हाँ, तो विश्व गुरु तो है, लेकिन और ये जो आज के कुछ साल पहले जो है विपक्ष जो पूरा जोर लगा रहा है, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है, इंडिया अलायंस बना हुआ है, इसमें कितना दम है? कोई दम नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार फिर बनेगी 24 में सरकार बीजेपी बनेगी। प्रधान जी, विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब के 2024 के चुनाव में पटकनी दी जाए, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है और समर्थकों का ये कहना है भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 80 में 80 सीटें ले जाएगी। इस पे आपका क्या तर्क है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। पटकनी नहीं दे पाएगी? पटकनी तो दे देती, क्योंकि बीजेपी के पास है 42% वोट, विपक्ष के पास है 58%। लेकिन विपक्ष चूतिया बेवकूफ है। अगर सब पार्टी विलय कर ले एक में, तो भाजपा को हरा सकते हैं। विलय हो नहीं पा रहा है, विलय हो नहीं पाया, गठबंधन से जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि गठबंधन के पहले लठबंधन हो रहा वहाँ, और राहुल गांधी जो है गांव प्रधान बनने के लायक नहीं। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को न्योता दिया उत्तर प्रदेश की यात्रा के लिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये दोनों जोकर हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों जोकर। राजनीति इनकी तनिक भी परख नहीं है, बेवकूफ है। अगर बेवकूफ ना होते, भाई राम मंदिर चल रहा था उद्घाटन, चुनाव लड़ो, लेकिन राम का विरोध क्यों कर रहे हो? राम का विरोध करोगे आपके यादव भी खपा हो जाएंगे, और उन्होंने राम का विरोध किया, इसलिए यादव भी वोट नहीं देंगे अखिलेश को। नहीं, अखिलेश यादव जी ने तो ये कहा था कि हम तब जाएंगे मंदिर जब राम जी हमको बुलाएंगे, जब भगवान हमको बुलाएंगे तब हम जाएंगे, किसी के न्योते पे क्यों जाएं? भगवान जिसके अंदर है, भगवान किसी को बुलाते हैं। भगवान को मानते नहीं, तो भगवान क्यों उनको बुलाएंगे? उनको कभी नहीं भगवान बुलाएंगे, कभी बुलाएंगे ही नहीं, कभी जानने के लायक ही नहीं रहेंगे। इतना उन्होंने पाप किया है, उनके वंश ने, उनके जो है हाथ खून से रंगे हुए हैं, और खून से रंगे हुए हाथ कभी राम के यहाँ कहाँ जा सकते हैं? जा सकते हैं? आप बताइए, नहीं जा पाएंगे। तो खून से हाथ रंगे हुए, इसका प्रमाण नहीं ना कोई प्रमाण। मुलायम सिंह ने खुद भाषण में कहा था कि मैंने हिंदुओं के ऊपर गोली चला करके मैंने मुसलमानों का दिल जीत लिया, इसलिए मुझे गर्व है, मैंने गोली चलाई थी। अब वो खुद कह रहे हैं हमने गोली चलवाई और मुसलमानों का दिल जीतने के लिए, इसमें सबूत की क्या जरूरत है? आप बताइए। जो खुद अपने मुंह से कहे
कि मैंने मुसलमानों को खुश करने के लिए गोली चलवाई, उसमें सबूत की जरूरत। गोली तो अभी हल्द्वानी में भी चली है, हर जगह गोली चलती है, सब कहीं गोली चलती है। मध्य प्रदेश में चला, हरियाणा MP में चली गोली चला है, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी नेता ने कहा कि गोली चलवा, सुनिए, लेकिन किसी नेता ने, आज तक किसी पार्टी के नेता ने कहा कि मुझे गर्व है मैंने गोली चलवाई, ये बात बताइए आप, किसी ने कही? ठीक है, फिर आपको बता दें कि जो सद्दीपुर की जनता है, सद्दीपुर की जनता सीधे सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहती है और योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहती है। सद्दीपुर की जनता का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे 80 में 80 सीट उत्तर प्रदेश में निकालेगी और अपनी एक तरफा सरकार बनाएगी। जो विपक्ष है, विपक्ष पूरी तरह से विफल है। तो इस सर्वे में सद्दीपुर में ये सर्वे में पता लगा है कि सद्दीपुर की जनता जो है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी कर रही है और उसको वोट भी देगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकालने का प्रयास भी यहाँ की जनता कर रही है। ग्राम सद्दीपुर, जनपद बाराबंकी से अपने कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मैं आपका दोस्त आफ्ताब आलम।